भाई बंधुओं, माताएं बहनों, मैं आपको राठौर कैसेट के माध्यम से सती सिलोचना की कथा सुनाती हूँ। राघव द्वारा जब हुआ, राघव द्वारा जब हुआ कुंभकर्ण संहार, लंका में घर घर मचा भीषण हाहाकार। आज मेघनाथ काका का बदला लेने के लिए चल देता है तो रावण कहता है, बेटा उन तपसी बच्चों के आगे ब्रह्म शक्ति भी निरर्थक हो चुकी है। अब सबसे पहले तुम देवी को मनाओ, उसकी बाद में युद्ध की तैयारी करो। तो मेघनाथ चल देता है देवी को मनाने के लिए। देवी सुमिर लई मैया लाज राखी देओ मेरी देवी। देवी सुमिर लई मैया लाज राखी देओ मेरी। काका को बदला लेने को, काका को बदला लेने को मैंने प्यारी शरण लई मैया लाज राखी देओ मेरी। मैंने प्यारी शरण लई मैया लाज राखी देओ मेरी। देवी सुमेर लई मैया लाज राखी देओ मेरी। आज मेघनाथ जाकर के देवी को मनाने लगता है। इधर विभीषण राम को भेद देते हैं। क्या कहते हैं? उस विजय यज्ञ में मेघनाथ इस बेला पूर्ण दंत चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत निश्चित है। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो अपनी जीत निश्चित है। विभीषण की बात सुनकर के हनुमान जी हंसने लगे। क्या बोले हैं? पागल है वह जो देवी के मंदिर ना कर गढ़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो युद्ध धर्म पर करता है। इधर लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया मुझे आज्ञा दो, मैं भी जाऊंगा लड़ने के लिए। और क्या बोले हैं? बोलेगा छल की छाती पर कब तक सत्यता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा मैं आर वीरता का डंका। लंका में आज बजा दूंगा मैं आर वीरता का डंका। राम कहने लगे, भैया लक्ष्मण सुनो। प्रभु बोले आज्ञा मिली, प्रभु बोले आज्ञा मिली।
जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम याद रहे ये बात। भैया मैं तुमको आज्ञा दे रहा हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? वो योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, यदि चाहे तो मर करके अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। भैया वो बड़ा योगी है। और सुन लो, इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर आना तुम, सर लाना अपने हाथों में और मेरे हाथ गहाना तुम। सर लाना अपने हाथों में और मेरे हाथ गहाना तुम। भैया तुम उसका सर ले आओगे, उसकी मैं जांच करूंगा और उसके साथ में और भी कार्य करना होगा। और सुन लो भैया, वह सती प्रमीला सिलोचना वह मेघनाथ की नारी है, प्रभु विख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। भैया सुन लो, यदि ऐसी सतवंती के पति का, तुम नहीं जानते हो, यदि ऐसी सतवंती के पति का सर अगर भूमि पर आएगा, कपिदल की किसमें गिनती है, संसार भस्म हो जाएगा। कपिदल की किसमें गिनती है, संसार भस्म हो जाएगा। और सुनो भैया लक्ष्मण, सचमुच रावण का गुण पाप उसकी भी नाव डुबाता है, जो घर का स्वामी पापी हो सब घर का नाश कराता है। जो घर का स्वामी पापी हो सब घर का नाश कराता है। वास्तविक भैया, यदि घर का स्वामी, यदि घर का मालिक पापी हो तो सारे घर का नाश कर देता है। और सुनो भैया, जैसे ही लक्ष्मण इतना सुन करके चलते हैं सेना को लेकर के, जैसे भगवान शंकर जी के गढ़ जाते हैं दक्ष प्रजापति की यज्ञ में, उसी प्रकार से आज लक्ष्मण अपनी सेना को लेकर के मेघनाथ की यज्ञ में पहुंचते हैं। क्या हुआ श्रोताओ? चंडी प्रतिमा के आगे रण चंडी का आहान हुआ, भर गया रक्त से हवन कुंड, ऐसा भीषण बलिदान हुआ। भर गया रक्त से हवन कुंड, ऐसा भीषण बलिदान हुआ। पूर्ण पाप सब आज उदय हो आया हो, या वैदेही का विरह ताप ऐसा तो रंग ले आया हो।
लक्ष्मण की सेना ने जा करके यज्ञ को छिन्न भिन्न कर दिया है। काटो मारो की आवाज बचने लगी है। मेघनाथ के सर बाल पकड़ पकड़ करके खींचने लगे हैं। तो मेघनाथ क्रोध में आकर के यज्ञ को छोड़ देता। उठते उठते उसने क्या किया है, कितनों को उठते उठते ही दांतों से दवा चबा डाला, कितनों को उस मधुमाते ने मिट्टी में वही मिला डाला। कितनों को उस मधुमाते ने मिट्टी में वही मिला डाला। मेघनाथ बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया है और मिट्टी में मिला दिया वहीं पर। अब क्या होता है श्रोताओ, बचा खुचा जो की सदल कर चिल्लाहट घोर, भाग चला हिम्मत हार राघवेंद्र की ओर। जो कीस दल बचता है वो राम की तरफ भागने लगा है। लक्ष्मण जी देख रहे हैं ये क्या हुआ। लक्ष्मण जी उसी वक्त अपने हाथों में धनुष बाण ले लेते हैं और राम का ध्यान करते हैं। तभी उर्मिला नाथ का गया धनुष पर हाथ, फिर बोले आज्ञा मिले हे रघुवर रघुनाथ। और क्या बोले हैं जाकर के, जैसे ही मेघनाथ के सामने पहुंचे लक्ष्मण जी तो मेघनाथ कहने लगा है, अरे बेशरम तू फिर आ गया है। अरे एक बार तो तू मूर्छित होकर के चला गया था, क्या दूसरी बार क्या मरने के लिए आया है? तो लक्ष्मण जी क्या बोले हैं, लक्ष्मण बोले ये गर्व ये घमंड दे त्याग, किसी बात का अच्छा नहीं। भैया ये घमंड त्याग दे। और क्या बोले, मैं ना जो मैं ना कहती है वो सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिरवाती है। तुम नहीं जानते हो जो बकरी में करती है उसके गर्दन पर छुरी फिरती है। तो मेघनाथ क्या बोला है, मैं ना कहती है पिंजड़े में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है पर मैं भी तन कन जाती है। बकरी गर्दन कटवाती है पर मैं भी तन कन जाती है। सुन ले लक्ष्मण, बकरी की गर्दन कट जाती है लेकिन उसका मैं का शब्द तो नहीं जाता है। तो लक्ष्मण क्या बोले हैं, ईश्वर गति लीला न्यारी जोई गर्व करे सोई हारे। ईश्वर गति लीला, ईश्वर गति लीला न्यारी जोई गर्व करे सोई हारे। अरे गर्व करे योदानी अपनी मन, अरे गर्व करे मेघनाथ ने अपने मन, जके मान लक्ष्मण ने मारे जोई गर्व करे सोई हारे। ईश्वर गति लीला न्यारी जोई गर्व करे सोई हारे। आज
लक्ष्मण की बात सुनकर के मेघनाथ बोला है, लक्ष्मण का उपदेश सुन गरजा वह बलवान, बोला बच सकती नहीं आज तुम्हारी जान। भैया दोनों तरफ से युद्ध होने लगा है। अरे करके रोष असुर ने मन में छोड़ दिए माया के बाण। अरे कपिदल सवरो घायल कर दियो, अंगद गिरे और हनुमान। अरे जामंत नल नील सोच रहे, अब न बचे हमारी जान। कबहू असुर लड़त धरती पर, कबहू है जाए अंतर ध्यान। बजोर बाण लियो रे लक्ष्मण ने, मन में धारे रघुबर कर ध्यान। बजोर बाण लियो रे लक्ष्मण ने, मन में करे रघुबर कर ध्यान। अरे योधा बाण गगन से छोड़े, रण में बरसत मेघ समान। ओ घाव तो मेघनाथ के नहीं आयो, जिय देवी से पायो वरदान। अरे बाण से बाण भिड़े अंबर में, घबराए सब लड़का जवान। अरे रामा दल मूर्छित कर डारो, जोहर करे असुर मैदान। भक्त विभीषण ने मन जानी, अब संकट में पड़ गए प्राण। भक्त विभीषण ने मन जानी, अब संकट में पड़ गए प्राण। और पल में माया हरि राम ने लड़ने लगे रे वीर बलवान। तक के बाण असुर के मारे, लक्ष्मण जी ने बांध निशान। तक के बाण असुर के मारे, लक्ष्मण जी ने बांध निशान। सीना पर बैठो है, मिट गई मेघनाथ की शान। अरे प्राण निकल गए जब चोला से, कौशल के तो छूटे बाण। प्राण निकल गए जब चोला से, कौशल के तो छूटे बाण। भैया जी गति देखी आज समर में, हल्ला फैलो है। भैया जी गति देखी आज, अरे हल्ला
फैलो है, समर में हल्ला फैलो है, भैया जी गति देखी। आज जैसे ही लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मार दिया है, जय राघवेंद्र के करके सर काटा उसका लक्ष्मण ने, पहुंचाया रिप को परम धाम, श्री राम नाम उच्चारण ने। पहुंचाया रिप को परम धाम, श्री राम नाम उच्चारण ने। आज लक्ष्मण जी ने उसका सर काट लिया है और लेकर के चल देते हैं। श्रोताओं, राम के हाथों में गहा दिया है। अरे भर के जेठ भ्रात लक्ष्मण की, पीड़ा हर लई सारे तन की। पीड़ा हर लई सारे तन की। पूछत हालत है रघुरन की, अरे कपिदल ने कही दई रन की, अरे कपिदल ने। राम अपने भैया लक्ष्मण को सीने से लगा लेते हैं। उधर क्या होता श्रोताओं, मेघनाथ की सुलोचना आज अपने पति के लिए फूलों का हार गूंथ रही है और गाती जाती है। क्या गाती है? अब ही नहीं आए स्वामी गए यज्ञ करने को, अब ही नहीं आए स्वामी गए यज्ञ करने को, अब ही गोए गोए हार धरो फूलन को, गोए गोए हार धरो फूलन को। कैसे गले डारूं स्वामी गए यज्ञ करवे को। कैसे गले डारूं स्वामी गए यज्ञ करने को। माला फूलन की मैं तो कैसे गले में डारूं माला। बिटिया सोच रही मेरे पति अब नहीं आए। बिटिया सोच रही मेरे पति अब नहीं आए। माला फूलन की मैं तो कैसे गले में डारूं माला। आज सुलोचना सोच रही है। तब तक क्या हुआ श्रोताओं? अब शकुन हुआ। क्या अब शकुन हुआ है? उसी समय एक वायु का झोंका आया, एक इधर उधर को उड़ गए जैसे फूल अनेक। फड़क उठा दाया नैन, खुले शीश के बाल, घबराहट के साथ में छूट गई वह माल। और क्या अपशकुन हुआ है?
साड़ी ने मांग बिगाड़ी है, माथे से बेंदी जवी गिरी। सर प्रेरित वज्र समान भुजा, आकाश मार्ग से जवी गिरी। सर प्रेरित वज्र समान भुजा, आकाश मार्ग से जवी गिरी। मुक्का सा बैठा छाती पर, आके पथरा उठी दोनों। उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। उस एक भुजा से मिलने को पत्नी की भुजा बढ़ी दोनों। सुलोचना फूलों का हार गूंथ रही थी, क्या देखा है भवन में जैसे ही भुजा गिरी है तो भाग करके भुजा के पास पहुंची है और क्या बोली है भुजा से, अरे ये तो मेरे पति की भुजा लग रही है। उसे उठाने के लिए चाहा है लेकिन पीछे हट जाती। उसके दिमाग में एक बात आई, क्या बात आई है, संभव है नारी परीक्षा में ये पति ने खेल रचाया है। बन करके पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया है। बन करके पति का हाथ कहीं पर पति का हाथ न आया हो। उसके दिमाग में एक बात आई है तो तुरंत रुक जाती है, कहने लगी भुजा यदि तुम मेरे पति की भुजा हो तो मेरी सौगंध है मैं तेरे हाथ में खड़िया पकड़ाती हूँ और इस पृथ्वी पर इस भुजा का सारा हाल मुझे लिख करके बता दे। और क्या बोली है, जैसे इतना कहा तो भुजा खड़ी हो जाती लिखने के लिए, खड़िया हाथ में दे देती है भुजा को। और क्या बोली है सुलोचना कि न मारे पति मोई देव बताई। कि न मारे पति मोई देव बताई। अरे खड़िया हाथ दई रानी ने फिर बोली बिलखाई, रामा फिर बोली बिलखाई। अरे खड़िया हाथ दई रानी ने फिर बोली बिलखाई, रामा फिर बोली बिलखाई। अरे कौने तो पति तुमको मारो, साची रे हालो दे ओ समझाई, साची रे। कौने तो पति तुमको मारो, साची रे हालो दे ओ समझाई। किन मारे पति मोई देवो बताई। क्या लिखती है भुजा, अरे लिखने लगी भुजा धरती पर हर चरणन सिर नाई, रामा। अरे लिखने
कहने लगी भुजा धरती पर हर चरणन सिर नाई रे रामा, हर चरणन सिर नाई। अरे तुम्हारो मोय जति लक्ष्मण ने रघुवर के छोटे हैं भाई, रघुवर के हैं छोटे भाई। पति मोई देवो बताई, किन मारे पति मोए। क्या हुआ है श्रोताओं? अरे सरोज देवी बिन करती हैं गोर चरणन सिर नाई, रामा गोर चरणन सिर नाई। अरे अरे सरोज देवी बिन करती हैं गोर चरणन सिर नाई, रामा गोर चरणन सिर नाई। अरे तुम्हारे शीशो धरन से पटके अधवर में मेरी नाव डुबाई, अधवर में मेरी। तुम्हारे शीश धरन से पटके अधवर में मेरी नाव डुबाई। तीन मारे पति मोए देवो बताई, किन मारे पति मोए देवो बताई। सुलोचना अपने पति से कहती है और भुजा लिखती है। क्या लिखती है प्रिय सुनो? जो शेष अवतारी लखन लाल उनके द्वारा संगार हुआ, इस बैर भक्त की मुक्त हुई, रड़का उद्धार हुआ। इस बैर भक्त की मुक्त हुई, रड़का उद्धार हुआ। मेघनाथ क्या लिखते हैं? प्रिय मेरा धड़ रण में पड़ा है और सर राम के पास है और भुजा आपके पास है। प्रिय इस लंका के अंदर तुमको शक्ति की ज्योत जलानी है। सुलोचना कहने लगी प्राणनाथ, अरे आपने तो मेरा हाथ पंचों में पकड़ा था और कहा था कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे तुमने तो मेरा साथ छोड़ दिया प्राणनाथ, लेकिन आपने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ये पापनी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। और क्या बोली है सुलोचना? हे प्राणनाथ, ये तुमने क्या किया है? तो हाथ क्या लिखता है मेघनाथ का? लिखा हाथ ने प्रियतमे परवश छूटा साथ, हाथ नहीं किसी और का है मेरा ही हाथ। प्रिय परवश में मेरा साथ छूट गया। आज सुलोचना
पछाड़ खा करके गिरती है। भुजा इतना लिख करके जैसे ही गिरने के लिए होती है तो सुलोचना अपनी पछाड़ नहीं खाई है, तुरंत भुजा को उठा लिया है और सीने से लगा लिया है। आरे पढ़ के सारो हाल कियो मन ख्याल है करा लियो, विधना ने लूटो स्वागर ढापो मोको दियो। विधना ने लूटो स्वागर ढापो मोको दियो। भुजा को पकड़ करके पछाड़े खाने लगी है। आरे धरती पर अपनी रे जोड़ी, आरे धरती पर अपनी रे जोड़ी। तम तोरे कहलाती, अरे तुम पत्नी व्रत मेरे पूरे, अरे तुम पत्नी व्रत मेरे पूरे। पति वीर तारे कहलाती, अरे मैं पति वीर तारे कहलाती। अरे करे ख्याल फटी जाए छाती, अरे करे ख्याल फटी जाए छाती। अरे नैनन सर बहे औलाती, अरे नैनन सर बहे औलाती। अरे विदगति से पेश नहीं जाती, अरे विदगति से पेश नहीं जाती। अरे धन गैया सिरे डकराती, अरे धन गैया सिरे डकराती। अरे महाराज रे नसीब मेरो फूटो, अरे मुँह पे आज विधाता रे रूठो। अरे मुँह पे आज विधाता रे रूठो। सुलोचना पछाड़े खा रही है, सभी सखियां समझा रही हैं। अरे बहन धीरज धरो। तो सुलोचना क्या बोली है, बहन कैसे बांधू सवर आन सब देवन की छूटी,
कैसे बांधू सवर आन सब देवन की छूटी, और बिना पिया के आज ससुर की गढ़ लंका लूटी। और बिना पिया के आज ससुर की गढ़ लंका लूटी। अरे समर में जूझ गए सैया, अरे समर में जूझ गए सैया, और फूट गई तकदीर हमारी कौन गहे भैया। और फूट गई तकदीर हमारी कौन गहे भैया। अरे भान से मुक्त भय सारे, अरे भान से मुक्त भय सारे, और यम कुबेर दिक्पाल नागवा किन्नर हैं सारे। अरे बुहाई पवन देव पाई, अरे बुहाई पवन देव पाई, और रिद्ध सिद्धि रम गई सहाई बन गए रघुराई। और रिद्ध सिद्धि रम गई सहाई बन गए रघुराई। आज सिलोचना पछाड़े खा रही है और क्या कहती है, भुजा को बार बार सीने से लगाती है और पछाड़े खा रही है। क्या कहती है, लंका लगती उदास के तुम बिन लागत है सुनी, लंका लगती उदास के तुम बिन लागत है सुनी, और सुख की छोड़ी से जसेन तुम पृथ्वी पर कीनी। और सुख की छोड़ी से जसेन तुम पृथ्वी पर कीनी। अरे तुम्हें कल कैसे ही आई, और मेरो को न हवाल हमारी वहाँ की आई। और मेरो को न हवाल हमारी वहाँ की आई। होतई न डारा मैया मारे मोको, मोको होतई न डारा मैया मारे। ये मेरे सब दुख तो मिट जाते,
तो सहेलियां समझा रही हैं, अरे बहन रोना बंद कर दो, बालों को संवार लो। तो सुलोचना क्या कहती है, बहन अरे सिंदूर भरूंगी केसों में, अरे केसों में जब होगी वही धधकती चिता, जब होगी वही धधकती चिता। अरे विधवा की सुख सेज होगी, सुख सेज होगी, प्रीतम की जलती हुई चिता। सुलोचना कहने लगी, बहन अब तो बाल जभी संवारे जाएंगे जब मेरी प्रीतम की चिता धधकती होगी और ये विधवा की सुख की सेज होगी जो प्रीतम की चिता जलती होगी। क्या हुआ है, चढ़ा सती पर जिस समय ऐसा सत का रंग, 10 कंदर आया तभी मंदोदरी के संग। आज 10 कंदर आता है मंदोदर के साथ में और क्या बोला है, बेटी अरे रोना बंद कर दो बेटी, देखो अरे तेरा पति था मेरा पुत्र था बेटी, देखो भगवान क्या कहते हैं, देखो बेटी सुलोचना से क्या बोला है रावण। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं बेटी सुनो, सबसे बड़ा दुख किसका माना जाता है संसार में, पुत्र शोक सम जग दुख नाई, घुटे घुटे मरत जियत बिल पाई। पुत्र शोक सम जग दुख नाई, घुट घुटी मरत जियत बिल पाई। घुटी घुटी मरत जियत बिल पाई, घुटी घुटी मरत जियत बिल पाई। बेटी तुलसीदास भी समझाते हैं, पुत्र शोक सम जग दुख नाई, गुटी गुटी मरत जियत बिल पाई। पुत्र से बड़ा शोक इस संसार में कोई नहीं माना जाता है बेटी, रोना बंद कर दो। और क्या बोला है रावण, बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर को जाता हूँ, उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। उस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। बेटी चिंता न करो, मैं एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लेकर के आता हूं। सुलोचना सोच रही है कि अभी मेरे पिता का अभिमान दूर नहीं हो रहा है। सुलोचना सोच रही है, क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, क्या कहती है सुलोचना, श्रोता हो, उत्तर देव तो पातक होई, उत्तर देव तो पातक होई, कहा विवाद कर सर्वस खोई, कहा विवाद कर सर्वस खोई। सुलोचना सोच रही है कि उत्तर देव तो पातक होई, कहा विवाद कर सर्वस खोई। अरे यदि मैं उत्तर देती हूँ तो मुझे पाप लगता है, और जब मेरा सर्वत्र खो गया है तो मैं इनको क्या विवाद करूं। सुलोचना क्या बोली अपनी सास से, मैया मुझे लाखों शीशों की जरूरत ना है मैया, मुझे तो अपने पति का ही शीश चाहिए, माँ मेरे पति का शीश मंगा दो। सुलोचना रो करके कह रही है अपनी सास से। अरे
शिशुपति को मंगवाए दो काए लगाओ सासुल देर शिशुपति को मंगवाए दो काए लगाओ सासुल देर बाजी रहो रघुवर को डंका बाजी रहो रघुवर को डंका बचेगी नए सोने की लंका बचेगी नए सोने की लंका ससुर कौन का समझाए दो काए लगाओ सासुल देर ससुर कौन का समझाए दो ससुर कौन का समझाए दो काए लगाओ सासुल देर पति को मंगवाए दो काए लगाओ सासुल देर और क्या कह रही है सुलोचना मैया अरे दो कुमोए करताने दियो मोए करताने दियो बिछोरन बालम ने कियो पति संग सती कराए दो काए लगाओ सासुल देर शिशुपति को मंगवाए दो काए लगाओ सासुल देर शिशुपति को मंगवाए दो काए लगाओ सासुल देर और क्या कहती है सुलोचना अरे ससुर ने किया राम से बैर ससुर ने किया राम से बैर अगर जो चाहो बिन की खैर अगर जो चाहो बिन की खैर ये वापिस भिजवाए दो काए लगाओ सासुल देर दादा ये वापिस भिजवाए दो काए लगाओ सासुल देर शिशुपति को मंगवाए दो पति को मंगवाए दो काए लगाई सासुल देर आज सुलोचना कहती है मैया मेरे पति का शीश मंगा दो मुझे लाखों शीशों की जरूरत ना है इधर क्या हुआ है मंदोदर रोने लगती है मंदोदर रोती है रावण वहां से चला जाता है सुलोचना की बात सुन करके मंदोदरी रो रही है क्या कहती है बहू तुम तो सती होगी सुनो बहू अरे सुलोचना कहने लगी है मैया रोना बंद करो तो मंदोदर रोती और क्या कहती है
किस भांत रहूंगी जीवित में, इतना तो मुझे समझाए जा। तू मुझे अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो जरा दिखाए जा तू मुझे अंधी की लकड़ी है, रास्ता तो जरा दिखाए जा। मंदोदरी रो रही है, क्या बोली है बहू? आखिन से बरसत नीर, धरत नई धीर धवल की मैया। मोए अब नए मिलिए मेघनाथ सोचैया। मोए अब नए मिली है मेघनाथ सोचैया। जन जीते असुरई राज, मर गयो आज सुरन लड़वैया। कर कर बेटा की याद दिल की रही मैया। कर कर बेटा की, कर कर बेटा की याद दिल की रही मैया। मंदोदरी रो रही है और क्या कहती है? अरे जननी हिल की रे भरी रोई। अरे जननी हिल की रे भरी रोई। अरे असुवन सेरे चादरी धोई। मंदोदर रो रही है बेटा के वियोग में, क्या कहती है? अरे जो करम लिखी रे सोई सोई। अरे जननी हिल की रे भरी रोई। अरे जननी हिल की रे भरी रोई। अरे असुवन सेरे चादरी धोई। मंदोदर रो रही है बेटा के वियोग में, क्या कहती है? अरे जो करम लिखी रे सोई सोई। अरे जो करम लिखी रे सोई सोई। अरे ताए मेटवाई यारे नए कोई। अरे ताए मेटवाई यारे नहीं कोई।
दुलारी। अरे गाई बोदे पिया की रे मारी। हर लाए रे जन का दुलारी। अरे हर लाए रे जन का दुलारी। क्या कहती है मैया? अरे बेटा ने का बोलो सुनाई दे। अरे मैया कोरे धीर बंधाई रे। अरे मैया कोरे धीर बंधाई रे। अरे बेटा आज मैया पछाड़े खा रही है और कहती है, अरे बेटा आज मैया को धीरज बंधा दे। बेटा तू कहाँ सो गया है? मैया रो रही है और इधर सिलोचना मंदोदर रो रही है। रोए रही मंदोदर रानी मेरी ये कौन मानी। रोए रही मंदोदर रानी मंदोदर रानी मेरी ये कौन मानी। उन किनारे को पतहर लाए। उन किनारे को पतहर लाए। यसो कछु न बसानी मेरी ये कौन मानी। यसो कछु न बसानी मेरी ये कौन मानी। सोए रही मंदोदर रानी मेरी ये कौन मानी। मंदोदर रो रही है तो सिलोचना क्या बोली मैया? मंदोदर के कष्ट को, मंदोदर के कष्ट को अथा कष्ट बिलोक। मिलायो के ने लगी माता मत करो शोक। और क्या बोली है मैया? तुम सिया संसार में, तुम सिया संसार में नारी न होगी अन्न। देख तुम्हारे चरित्र को कहना पड़ता धन। सिलोचना कहती माँ धन्य है तुमने ऐसे पुत्र को अपनी कुच्ची से जन्म दिया मैया। और क्या बोली रो करके? फिर मेरा जीवन पावन ही, अरे पावन ही, अरे मैया तुमने बनायो है। अरे मैया तुमने बनायो है।
कुल मिला पित के घर में वो सुख मैंने तुमसे पायो है। वो सुख मैंने तुमसे पायो है। आज सुलोचना की बात सुन करके मंदोदरी क्या बोली है? बहू, तो सी बहू मुझे अब नहीं मिलेगी। जग में जो धर्म बहू का है वो बहुअर तुमने जानो है। वो बहुअर तुमने जानो है। सास नहीं समझा माता के ठोर मोए मानो है। आज मंदोदरी रो रही है। सुलोचना कहती मैया, अरे मैया कचुआ कली बताए रे। अरे मैया कचुआ कली बताए रे। बहुआ रे कोरी धीर बांधा रे। अरे बहुआ रे को धीर बांधा रे। अरे मैया सुलोचना रो रही है। तो मंदोदर कहने लगी, बहू मैं क्या बताऊं, सुन लो बहू। माँ कुछ तो मुझे बताओ। तो मंदोदरी कहने लगी, बहू सुन लो, मैं तुमको कुछ थोड़ा जैसा कुछ आता है मैं तुमको पतिव्रताओं के बारे में समझाती हूँ। बहू सुनो। सच तो यह है उत्तम विधवा वो ही जग में कहलाती है। बहू जो पति के साथ सती होकर वो परम धाम को जाती है। वो पति के साथ सती होकर वो परम धाम को जाती है। दूसरी प्रकार की पतिव्रता कैसी होती है, सुन लो। वो भी उत्तम के समान है जो रहती है तपस्विनी बनकर। जगपति की पूजा करती है अपने पति की विरहिणी बनकर। जगपति की पूजा करती है अपने पति की विरहिणी बनकर। देखो बहू, वो भी उत्तम के समान मानी जाती जो दूसरी प्रकार की पतिव्रता होती हैं, जिनके पति मर जाते हैं और इस संसार में तपस्वी बन करके जीवन को व्यतीत करती हैं, जगपति की पूजा करती हैं। और तीसरी प्रकार की पतिव्रता कैसी होती, बहू सुन लो। दिन रात भोग को भोगती हैं, मन मार करके रहती हैं, और जिनका एक बार जीवन में श्रृंगार उतर जाता है फिर भी चूड़ियां तोड़ने पर वो नहीं चूड़ियां तोड़ सकी। जीवन श्रृंगार समाप्त हुआ पर वो श्रृंगार न छोड़ सकी।
ऐसी विधवा का विवाह होए फिर इसमें कोई दोष नहीं। ऐसी विधवा का विवाह होए फिर इसमें कोई दोष नहीं। जिनके हृदय में संतोष नहीं है और सत्संगत नहीं है, तो ऐसी विधवा का विवाह हो जाए फिर से तो इसमें दोष नहीं माना जाएगा। और बहु सुन लो, चौथी प्रकार की पतिव्रता कैसी होती हैं? विधवा भी हैं वो कभी नहीं, ऊंचे कुल की कुलटाए हैं। वेश्याओं से भी गिरी हुई बेपर्दे वाली वेश्या है। वेश्याओं से भी गिरी हुई बेपर्दे वाली वेश्या है। जो घूंघट मार करके रहती है और सारा संसार उनके लिए न भाई है न बहन है, पति ही उनकी नजर में आता है हर आदमी। तो ऐसी वेश्या, ये वेश्याओं से भी बढ़कर के बोली जाती हैं। इनका क्या हाल होता है अंत में? ऐसी वेश्याओं की आत्मा भीतर भीतर सड़ती है। सैकड़ों से 100 वर्षों तक रौरव नरक में पड़ती है। बहू, ऐसी वेश्याओं की हालत क्या होती है? सैकड़ों से 100 रौरव वर्षों तक नरक में पड़ी रहती है। देखो माता बहने, मैं आज भी आपको बताती हूं, आप अपने स्थान को भूल गई हैं। देखो पहले तुम्हारा स्थान कहाँ था देवी? हे देवियों, मैं तो यही कहूंगी देवियां हमारे स्थान को भूल गई हैं। वैसे स्त्रियों का पद पुरुषों से कई गुना ऊंचा था, लेकिन ये अपने जगह को छोड़ गई हैं। इसलिए देखो कौन थी ये पहले देवी? हे जेठ जनन जगदाम्बे अम्बे, हे जेठ जनन जगदाम्बे अम्बे, तुम कहलाती हो और निज कुच्छा से वीर सूर मुन कभी उपजाती हो। अरे देवता गोद खिलाए हैं, देवता गोद खिलाए हैं और राम कृष्ण भगवान वीर अंगद से जाए हैं और राम कृष्ण भगवान अरे करी नए कालऊ की शंका, करी नए कालऊ की शंका और पी कर तुमरो दूध फूक दई हनुमत ने लंका। अरे उजागर नाम तुम्हारो री, उजागर नाम तुम्हारो री और भेष भगवती भारत की तुम देवी जागोरी। हे माताएं बहनों, देखो जेठ जनन जगदम्बे अम्बे तुम कहलाती हो, निज कुच्छा से वीर सूर्य मुनि कभी उपजाती हो। अरे माताएं बहनों, देवताओं को तुम ही ने जन्म दिया है। राम कृष्ण भगवान वीर अंगदों को जन्म दिया, ये कहीं पृथ्वी में से पैदा नहीं हुए।
इन्होंने अपने काल की भी शंका नहीं की थी। राम कृष्ण भगवान वीर अंगदेशों को जन्म दिया था, देवताओं को गोद में खिलाया था। अरे माताएं बहनों, तुम्हारा ही दूध पी करके हनुमान जी लंका को पजार दिया था, हैं? अरे हमारी माताएं बहनें अपने स्थान को भूल गई हैं, और आजकल तो जो मैं पहले आपको समझाई गई हूँ वही पतिव्रता चल रही है। तो पतिव्रता धर्म बहुत पीछे रह गया है। बोल सतगुरुदेव भगवान की। क्या हुआ है आज, जैसे इतने प्रवचन सुने हैं बहू ने, तो क्या बोली मैया तो मेरे लिए क्या है। बहू अब ऐसा करो, डरने का कुछ काम ना, सब लोक लाज बिसराई के, पति धर्म का पालन करो, प्रभु के निकट तुम जाय के, नए शीश को नाई करें, वो स्वामी है संसार के, ले शीश फिर हो जा सती अपने पति भरतार के। बहू अब तुम रामादल के लिए चली जाओ। बहू रामादल चली जाओ, पति को शीश मांग ले आइयो, सिलोचना बोली मैया। मंदोदर समझाती अपनी बहू को, क्या कहती बहू सुनो। आपत्ति काल पड़ी है भारी, आपत्ति काल पड़ी है भारी, और ना इलाज को काम, पति को शीश मांग ले आइयो। बहू रामादल चली जाओ, पति को शीश मांग ले आइयो। तो सिलोचना बोली मैया हम राम को नाय पहचानती। तो मंदोदरी क्या बोली, बहू सुनो। सामली सूरत है रघुवर की, सामली सूरत है रघुवर की, और मातिन मुकुट विराजपति को शीश मांग ले आइयो। और मातिन मुकुट विराजपति को शीश मांग ले आइयो। चली जाओ, पति को शीश मांग ले आइयो। अरे हनुमत तो ब्रह्मचारी कहियो, हनुमत तो ब्रह्मचारी कहियो, लक्ष्मण जानो जति पति को शीश मांग ले आइयो। और लक्ष्मण तो जानो जति पति को शीश मांग ले आइयो। बहू रामादल चली जाओ, पति को शीश मांग ले आइयो। अरे पिता तुम्हारे लगे भीषण, पिता तुम्हारे लगे भीषण, और लगा धर्म की सुतापति को शीश मांग ले आइयो। देखो भैया लल्ला सोमती भैया राम शरण कस के बजा तब इनकी नींद जगह।
और लक्ष्मण तो जनयति पति का शीश मांग ले अइयो। बहुरा मादल चली जाओ पति का शीश मांग ले अइयो। अरे पिता तुम्हारे लगे विभीषण, पिता तुम्हारे लगे विभीषण, तुम लगो धर्म की सुतापति का शीश मांग ले अइयो। बहुरा मादल चली जाऊ पति का शीश मांग ले अइयो। मंदोदर समझाती है कि बहू रामा दल में चली जाओ और अपने पति का शीश ले आओ, अपने पति का शीश ले आओ। सिलोचना कहती है मैया तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अरे अरे एक पल की सुगर मंगाई, अरे एक पल की सुगर मंगाई, और अच्छी तरह सजवाई, और अच्छी तरह सजवाई। अरे सब रोई रहे हैं मैना, बोले कहाँ चली तुम बहना, बोले कहाँ चली तुम बहना। आज क्या हुआ है, एक पलकी को मंगाया है और अच्छी तरह से सजवा करके उसमें सिलोचना को बैठाल दिया है। बहुत सी भीड़ इकट्ठी करके मंदोदरी ने अपनी बहू के साथ में भेज दी है। क्या हुआ है श्रोताओ, बढ़ के आगे चली अंगारी, शंका न खाई चमन में, शंका न खाई, और लक्ष्मण पहरेदार कटक में सुर रघुराई। अरे चरण हनुमान दवाई रहे, चरण हनुमान दवाई रहे, और बानर भालू रीछ पड़े चौतर पासारी। अरे अंगारी नाग सुता आई रे, अंगारी नाग सुता आई, और बानर भालू देख सुते आपस में बतराई। क्या कहते हैं, आपस में बतराने लगे हैं बानर भालू। अरे हार दस कंदर ने मानी, हार दस कंदर ने मानी, और हट अपनी को छोड़ भेज दई सीता महारानी।
सभी कपिदल सोचने लगा है अब तो दशकंदर हार गया है और राम से जाकर के चिल्लाने लगा है। क्या बोला है? अब तो कैसे होएगो राम सुनो लंकेश बनावो किने। अब तो आए गई सीता रानी लंकेश बनावोगे तुम किने। लंकेश बनावो किने राम लंकेश बनावो किने। अब तो कैसे होएगो राम सभी कपिदल चिल्लाने लगा राम अब क्या होगा, अब कैसे क्या होगा बताइए। अब तो वह रावण ने सीता जी को भेज दिया है और क्या बोले हैं? मर गया दशानन जीते जी मेघनाथ के मरने से। शरणागत होने वाला है वह हारा है युद्ध करने से। शरणागति होने वाला है वो हारा है युद्ध करने से। अरे भगवान अब तो वो तुम्हारी शरण में आ गया है। अरे बिना परिश्रम करे सीता जी मिल गई हैं, अब लंकेश कुने बनाई हो। अब तो राम कहने लगे चिंता न करो बानर भालू, अरे जो लंकेश नहीं बना पाया विभीषण को तो मैं अब देश बनाऊंगा। जैसे इतना कहा श्रोता हो तब तक मैया सिलोचना पहुंच जाती है। जैसे ही सिलोचना को देखा है रामा दल ने तो दंग रह जाते हैं। कहते अरे ये क्या सपना देख रहे थे? राम कहते मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा विभीषण ये क्या हाल है। तो भक्त विभीषण ने जैसे ही सिलोचना को देखा है तो क्या हुआ श्रोताओ? रावण की पुत्र वधू है ये, बासुकी की प्यारी कन्या है, जो आज जगत की आंखों में साक्षात तो बन गई करुणा है। जो आज जगत की आंखों में साक्षात तो बन गई करुणा है। इतना कह करके भक्त विभीषण रोने लगे हैं। भक्त विभीषण रो पड़े, दिल में हुआ कलेश, सुध बुध सारी खो गई, देख सती का भेष। आज विभीषण भी अपनी पुत्र वधू को देख करके रोने लगे हैं। इधर सिलोचना तब तक राम के पास पहुंच जाती, प्रणाम करती है और क्या बोली है? अरे मेरे दीन बंद हितकारी, अरे मेरे दीन बंद हितकारी, अरे दीनन की रे विपता टारी, दीनन की रे विपता टारी। और क्या बोली है? अरे मैं आज विपत्ति की रे मारी, अरे मैं आज विपत्ति की रे मारी, अरे विपता ने मोहि सतायो, अरे अपनो सर नीचे रे करके, अरे पति सर मांगन को रे आई,
सुलोचना रो करके राम के सामने जा करके सर मांगती और कहती है, हे भगवान, ये हमारे पति की भुजा ने इस बाजू के सहारा, इस बाजू का हाल सहारा लिख दिया है। बोली है, हे भगवान, धड़ मेरे प्राणनाथ का रण में पड़ा है और सर आपके पास, भुजा मेरे पास है। भगवान, हमारे हृदय स्वामी का सर दे दो। आज सुलोचना का रुदन सुन करके राम भी रोने लगे। क्या बोले? हे देवी, रोने लगे हे राम। करुणानिधि ने जब सुने, करुणानिधि ने जब सुने ऐसे करुणावीन, लगे भूमि को देखने तचड़ दोनों नैन। क्या बोले हे राम? हे देवी, तुम्हारा दुख देख मैं अति दुखी हो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर में, मन में इधर रो रहा हूँ। तुम रोती हो प्रत्यक्ष उधर में, मन में इधर रो रहा हूँ। हे देवी, तुम्हारा दुख देख करके मैं अति ही दुखी हो रहा हूँ। देवी, चाहे तो मैं अपनी आत्माओं की शक्ति से और चाहे अपने बल से मैं तुम्हारे पति को जीवित करे दे रहा हूँ, और अपने पति को लेकर के जाओ लंका में, संपूर्ण राज्य करो जा करके। सुलोचना कहने लगी है, भगवान, आपने जो बात कही है वो संसार के सुखों को भोगने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आत्माओं के लिए अति दुखदायक है। भगवान, जो ये भिखारिन भीख दे नहीं सकती है तो दी हुई भीख वापस भी नहीं ले सकती है। क्योंकि सुनो, लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांत पूर्ण सम्मान किया। लक्ष्मण से तपसी का पति ने सब भांत पूर्ण सम्मान किया। पूजाया जग करते आया, प्राणों को उसने दान दिया। हे भगवान, लक्ष्मण जैसे तपसी को मेरे पति ने सब भांत के आदर किए, और यदि यहाँ तक मेरे पति ने अपने प्राणों को भी सम्मान में दे दिया है। यदि मैं अपने पति को स्वर्ग लोक से इस मृत लोक में वापस मंगाऊं तो इससे बड़ा संसार में कोई पाप नहीं है। हे भगवान, इतना कह करके सुलोचना भगवान की स्तुति करती है। क्या बोली है? अब सौंप दिया इस जीवन का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और क्या बोली है सुलोचना? क्या स्तुति करती है? इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष क्षमा हो में, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है
इतना स्तुति करती है तो आज भगवान ने क्या किया, सुग्रीव को बुलाया है और सुग्रीव से सर को दिलवा दिया है। और क्या बोले राम, सत का प्रभाव जब पड़ता है कब किसके रोके रुकता है, तुम इतने ऊंचे पथ पर हो राघव का मस्तक झुकता है। आज राम कहने लगे देवी तुम तो बड़े ऊंचे पथ पर हो कि मेरा भी मस्तक झुक रहा है। इधर जब सुग्रीव सर दे देते हैं और क्या बोले, लंकेश मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरी एक विनती है, क्या जिसने सतवा दिखलाया है वह चमत्कार दिखलाए यहाँ, विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीस हंस जाए यहाँ। विश्वास हमें हो जाएगा यदि कटा शीस हंस जाए यहाँ। मुझे विश्वास हो जाएगा यदि कटी भुजा सारा हाल लिख सकती है तो कटा सर भी हंस सकता है, मुझे तब विश्वास होगा यदि सर हंस जाए। तो राम क्या बोले, अरे हंस कही राम ने बानी, अरे मत तर्क करो रे अज्ञानी। अरे जी ये सतवंती है रानी, सत की गति काऊ नहीं जानी, सत की गति काऊ नहीं जानी। राम कहने लगे कपिदर से, अरे क्यों तर्क कर रहे हो? तब तक सुलोचना कहने लगी, अरे प्राणनाथ, प्राणेश्वर के कटे शीस आ गई बात पतिवीरता पर, भट्टा न उड़े इस विधवा पर, भट्टा न कहीं आए सत पर। भट्टा न उड़े इस विधवा पर, भट्टा न कहीं आए सत पर। आदेश तुम्हारे पर आई रामा, दल में तो नारी है। आदेश तुम्हारे पर आई रामा, दल में तो नारी है। अब लोग हंसाही मत करना, वो मेरी नहीं तुम्हारी है। फिर भी सर इतना कहने पर भी नहीं हंसाए तो क्या बोली है, क्यों हंसते नहीं प्राण जीवन, क्यों मेरी हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। ऐसी भी हंसी नहीं अच्छी, पंचों में हंसी कराते हो। फिर भी सर नहीं हंसा है तो क्या बोली, अरे प्राणनाथ, मैं नहीं समझती थी कि तुम मारे जाओगे, तुम युद्ध हार जाओगे। अरे यदि मुझे इतना पता होता तो मैं अपने पिता को और मैं स्वयं लड़ने के लिए आती। जैसे इतने शब्दों को सुना है तो क्या हुआ श्रोताओं, यह सुन करके सर हंसा, यह सुन करके सर हंसा, ठट्टा हट के साथ कांप उठा पृथ्वी गगन, उमड़ उठा जलनाथ। आज सर इतनी जोड़ करके हंसता ठट्टा हट के साथ में जो सारा रामा दल घबराने लगा, ये क्या हाल हो रहा है। उसी वक्त सर हंस करके चुप हुआ है। सुलोचना भगवान को प्रणाम करती है और चल देती है और क्या बोली है, हे राम, जिस प्रकार से
ये कौशल तुम्हारा है, उसी प्रकार से ये लंका भी तुम्हारी है। और चल दी है। और क्या बोली लक्ष्मण से, अरे लक्ष्मण जी मत समझना कि मैंने इस योद्धा को मारा, तुमने नहीं मारा है। ये तो दो सतियों की लड़ाई थी। जो अवधपुरी में बैठी है उसका भी यही प्रणय था कि मैं अपने पति को जीवित रखूंगी, जीत रखूंगी, और यही प्रणय मेरा था। लेकिन इसमें एक बात थी, क्या? इस ओर अकेली मैं ही हूं, उस ओर साथ में सीता है। इस ओर अकेली मैं ही हूं, उस ओर साथ में सीता है। इसलिए प्रमीला से तो रण उर्मिला सती ने जीता है। इसलिए प्रमीला से तो रण उर्मिला सती ने जीता है। अरे लक्ष्मण, उसके साथ में सीता जी और हैं, और मैं तो इस ओर अकेली तो हूं, इसलिए ये रण उर्मिला ने जीत लिया है। इतना कह करके चलती है सुलोचना। भक्त विभीषण कपिदल से बाहर करने के लिए, बेटी को पनारने के लिए आए हैं, और सुलोचना चलती चली जा रही है। लंका में पहुंची है, राम के गुण गाती जा रही है, और अपने हृदय स्वामी का सर कभी सीने से लगाती है, बार बार मुखड़े को चूमती है, रोती जाती है, कभी राम के गुण गाने लगती, कभी रोने लगती है। अरे पति सरले रोई रही, बेटी जाई रही लंका को, पति सरल सर रोई रही, बेटी जाई रही लंका को। धन्य धन्य है भाग्य हमारे, धन्य धन्य है भाग्य हमारे। दर्शन करे प्रभु के अज न्यारे, दर्शन करे अज प्रभु के न्यारे। राम राम गाए रही, राम राम गाए रही, बेटी जाई रही लंका को। राम राम जाई रही लंका को। सरले चल दीनी, बेटी जाई रही लंका को। सुलोचना अपने पति का सर लेकर के और लंका में पहुंची है। उधर रावण क्या करता है, अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया है। अरे चंदन की लकड़ी मंगाओ, चंदन की लकड़ियों से चिता को चिनवाया है, और घी मंगाया है सुलोचना को। सुलोचना चिता में बैठ जाती है, अपने पति का सर और भुजा धड़ सभी लेकर के बैठ जाती है। सभी लंका की रानियां रो रही हैं सुलोचना के लिए। आरे संग हंस के रे खेली रे बहना, आरे संग हंस कर खेली रे बहना। अरे आजो चल रैया केली रे बहना। अरे ने कमो कोरे अकाले बता दो, अरे ने कमो
सहेलियां रो रही सिलोचना के पास खड़ी खड़ी। तो सिलोचना अपनी सहेलियों को समझाती, बहन अरे जो गलती बनी होए बहना, अरे जो गलती बनी होए बहना, अरे मेरी माफ कर दी और बहना, अरे मेरी माफ कर दी और बहना, और पति से वारे करी और बहना, अरे पति से वारे करी और बहना, जग में जोई धर्म अकेलो है सब सुन लियो मेरी बहना, जग में जग में जोई धर्म अकेलो है सब सुन लियो मेरी बहना, जग में जोई धर्म अकेलो है सब सुन लियो मेरी बहना, क्या बोली है सिलोचना, बहन जे ही एक धर्म है। और क्या लिखती है बहन, सुनो, तुलसीदास जी ने भी लिखा है, यही से अधिक धर्म नाए दूजा, बहन ये तो तुम जानती हो, तुलसीदास भी यही लिख रहे हैं, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पति पूजा, यही से अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पति पूजा, बहन यही से धर्म अधिक नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पति पूजा, बहन इसके बिना और कोई भी धर्म नहीं है। आज इतना कह करके श्रोताओं, जैसे ही सिलोचना अपनी संग की सहेलियों को समझा करके और चिता में जलती है, ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले थे पृथ्वी पर, ज्वाला में दो भौतिक शरीर जिस समय जले थे पृथ्वी पर, पति पत्नी दोनों प्रेम से मिल गए वही नवखंडल पर, पति पत्नी दोनों प्रेम से मिल गए वही नवखंडल पर, आज पति पत्नी सहित दोनों प्राणी वही मैया सिलोचना इस प्रकार से जल जाती है, वहां उसका पता भी नहीं चलता है। श्रोताओं सुनो, माता बहनें हमारी सभी सुनेंगी गौर से, पति सेवा कर ले नारी, हाँ नारी तेरो नाम अमर जग है जाएगा, पति पति सेवा कर ले नारी, हाँ नारी तेरो
राजा हरिचंद से दानी, राजा हरिचंद्र से दानी, तारावती पतिव्रता नारी, तारावती पति अब बिकी रही बीच बाजार, बाजार तेरो नाम अमर जग है जाएगा। अब बिकी रही बीच बाजार, बाजार तेरो नाम अमर जग है जाएगा। पति सेवा करी ले नारी, हाँ नारी तेरो नाम अमर जग है जाएगा। अरे मेघनाथ योधा बलधारी, मेघनाथ योधा बलधारी, त्रिलोचना पतिव्रता नारी, त्रिलोचना पतिव्रता नारी, अब संगई चिता जलाई, जलाई तेरा नाम अमर जग है जाएगा। अब संगई चिता जलाई, जलाई तेरा नाम अमर जग है जाएगा। पति सेवा कर ले नारी, हाँ नारी तेरो नाम अमर जग है जाएगा। हरे रामा रामा, हरे रामा रामा, हरे हरे। हरे रामा रामा, रामा रामा हरे हरे। अरे अजीत भैया ढोलक बजावे, अजीत लल्लन भैया घुंघरू बजावे, लल्लन राम शरण भैया घड़ा बजावे, राम शरण भैया अभिलाख भैया केसट भरत ये, अभिलाख भैया केसट भरत ये।